दोस्तों मुझे पता है कि आज बहुत सारे स्टूडेंट्स का एग्जाम है अंडरस्टैंडिंग इंडिया का, और मैंने जैसे आप लोगों को कहा था कि मैं 8 लेक्चर प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो मेरे भाई ये हमारा लेक्चर नंबर 5 चल रही है और 3 लेक्चर और बचा हुआ है। मैं कोशिश करता हूं कि जल्दी से जल्दी आप लोगों को मेरे भाई 8 लेक्चर प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो आइए सर पहला क्वेश्चन की ओर मूव करते बिना देर किए, और क्वेश्चन को जब मैं पोस्टमार्टम करूंगा मेरे दोस्तों, मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि समय बहुत कम है, बस समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बताइएगा कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो बताएंगे सर गरीबी हटाओ का जो नारा है वो हमारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। कौन सा मेरे भाई? 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगर आपसे पूछा जाएगा कि आखिर 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना है, तो बताएंगे सर 1974 से लेकर 1978 तक, 1974 से 1978 तक। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि गरीबी हटाओ का नारा आखिर किसने दिया था, तो बताएंगे सर इंदिरा गांधी। दूसरा क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, तो बताएंगे सर 1951 से 1956। लेकिन प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, तो याद रखिएगा, बताएंगे सर हैरोल्ड डोमर मॉडल। मुस्कुराकर बोलिए हैरोल्ड डोमर मॉडल। फिर से बोलिए हैरोल्ड डोमर मॉडल। ओके चलिए सर, अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइएगा दूसरा पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है भाई, तो बताएंगे सर ये हमारा 1956 से 1961 तक चलती है, और ये कौन सा मॉडल पर आधारित था, बताएंगे सर पीवी महालनोबिस। क्या मेरे भाई? पीवी महालनोबिस। याद रखिए मेरे भाई, याद रखना ये हमारा दूसरा पंचवर्षीय योजना का मॉडल है, इस पर आधारित थी। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा पंचवर्षीय योजना जो कार्यक्रम है वो हमारे भारत देश में चल रही है, लेकिन ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो बताएंगे सर रूस के संविधान से। कहां से? रूस के संविधान से। 10 क्वेश्चन यहां पे अभी मैंने कहा, 10 क्वेश्चन को एकदम कान खोल कर सारे क्वेश्चन को भर लीजिए, क्वेश्चन यहीं से टपकेगी भाई। मैंने यहाँ जितना सारे क्वेश्चन किया मेरे भाई अच्छी तरह से देख लेना है, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा शुरू की गई भूमि बंदोबस्त प्रणाली क्या थी? जो हमारा भूमि बंदोबस्त प्रणाली थी ना भाई, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। जो हमारा अस्थायी बंदोबस्त है मेरे भाई, याद रखिएगा ये किसके द्वारा चलाया गया था सर? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा चलाया गया था। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं भाई। तो बताएंगे सर ये जमींदार प्रथा था एक प्रकार का। क्या बताएंगे सर? जमींदार प्रथा था। भारत में गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति अगर किससे संबंधित होती है, तो बताएंगे सर गुलाबी क्रांति जो है क्या हमारा आलू से संबंधित होती है? नहीं भाई, आलू से संबंधित होती है हमारा गोल क्रांति। क्या दोस्तों? गोल क्रांति। लेकिन गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? मांस से, मीट से। ओके चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। डेयरी, डेयरी मतलब होता है दूध। याद रखिए क्या होता है सर? डेयरी मतलब दूध होती है। डेयरी आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? यह प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं कृषि करना, खनन करना, लकड़ी काटना, और इसके बाद मेरे दोस्तों खेती करना, ये सब आती है हमारा प्राथमिक क्रियाकलाप में। द्वितीय क्रियाकलाप की अगर मैं बात करूं, द्वितीय क्रियाकलाप में अगर मैं लेकर चलूं आप लोगों को, तो द्वितीय क्रियाकलाप में आती है हमारा कौन? विनिर्माण करना, यानी कच्चे मालों से पक्का माल तैयार करना, उससे हम लोग विनिर्माण कहते हैं। तीसरा पंचवर्षीय योजना में आता है सेवा, जैसे हमारा हो गया संचार, जनसंचार, परिवहन, इसके बाद व्यापार, ये सब क्या है? तो हमारा सेवा है एक प्रकार का। इंटरनेट, ये हमारा क्या है? सेवा है। तो ये हमारा तृतीय क्रियाकलाप में आती है। तो सर ये डेयरी किस में आएगी? तो डेयरी अभी मैंने क्या कहा भाई? पशुपालन, पशुचरण, सुअर पालन, किस में आएगा? प्राथमिक क्रियाकलाप में। याद रखिएगा, याद रखना भाई। और प्राथमिक क्रियाकलाप को लाल कॉलर श्रमिक भी कहा जाता है। लाल कॉलर श्रमिक, कॉलर श्रमिक, श्रमिक। याद रखिएगा लाल कॉलर श्रमिक के नाम से कौन सा योजना को जाना जाता है? प्राथमिक प्राथमिक क्रियाकलाप को, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर को। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे कि कौन सी कीमतें औद्योगिक विवाद का कारण बन सकती है? कौन सी जो है कीमत जो है औद्योगिक कारणों का जो विवाद उत्पन्न हो सकती है तो बढ़ती है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ दीजिए भाई। अगला, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? बोकारो स्टील प्लांट जो है मेरे दोस्तों, ये हमारा तीसरी पंचवर्षीय योजना में के सहायता से बनाया जाता है, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, बताइए बोकारो स्टील प्लांट जो है हमारा, इसकी स्थापना कब होती है? तो 1964 में। कब होती है दोस्तों? 1964 में होती है, ठीक है। अगला को सोवियत संघ के देश से, सोवियत संघ की सहायता से, ठीक है। चलिए सर
अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, निम्नलिखित में से किन स्रोतों से भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका था कि हमारा क्या साहित्यिक स्रोत होगी, ऐतिहासिक स्रोत होगा, विदेशी यात्री, यह मैंने लेक्चर 1 में ही आप लोगों को बताया था भाई, इसलिए इसको छोड़ते हैं। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासनकाल में प्राप्त हुई थी। भारत में जो सबसे प्राचीन जो अभिलेख थे वो हमारा जो प्राप्त हुआ था वो अशोक के शासनकाल में। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप। क्या अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो बताएंगे सर जेम्स प्रिंसेप। ओके, याद रखिएगा। अगला पे चलते हैं सर, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है। मैंने आप लोगों को कहा था कि 100 से संगीत 100 से सामवेद। मैंने यह भी बताया था कि बताइए सर कि जादू टोना का संबंध किससे है, तो सबको ही बताए थे सर जादू टोना का संबंध याद रखिए अथर्ववेद से या ऋग्वेद से, या जो भी होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। वेद कितने प्रकार के हैं, 4, वेदांग 6, पुराण 18 प्रकार के हैं। इन सब चीजों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य प्राप्त होती है। अच्छा, सती प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाने वाला कौन था भाई, राजा राम मोहन राय। क्या बताएंगे सर, राजा राम मोहन राय ने पहली बार आवाज उठाई थी मेरे भाई। तो हमारा सती प्रथा के बारे में अगर आपको जानकारी प्राप्त करना है तो सबसे पहले आपको एरन अभिलेख उठाना होगा। कौन सा अभिलेख, एरन अभिलेख आपको सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों, उठाना पड़ेगा। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराई थी। जो हमारा सारनाथ स्तंभ है आखिर इसका निर्माण किसने कराया था, तो बताएंगे सर अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों, अशोक ने करवाया था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, प्राचीनतम व्याकरण अष्टमार्ग की रचनाकार कौन है। ये मैंने कल ही बताया था, पन्नी। कौन था भाई, ये पुस्तक से संबंधित 100 नहीं बल्कि 500% 4 क्वेश्चन आपके पेपर में टपकेगी, इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, 16 महाजनपदों की जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ में मिलती है, तो बताएंगे सर अंगुत्तर निकाय। याद रखिएगा इन 16 महाजनपद में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध महाजनपद। याद रखिएगा मगध महाजनपद शक्तिशाली कैसे बना, ये आपको सेमेस्टर 2 में पढ़ना होगा हिस्ट्री में। तो 16 महाजनपदों की जानकारी बौद्ध धर्म में मिलती है। बौद्ध धर्म के कौन से ग्रंथ में, अंगुत्तर निकाय में, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सबसे प्राचीन वेद क्या है, तो बताएंगे सर सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद हो जाएगी। सबसे प्राचीन वेद क्या है मेरे दोस्तों, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर, पुराणों की संख्या कितनी है। मैंने अभी जस्ट बताया सर पुराणों की संख्या कितना है, तो बताएंगे सर 18। हमारा पुराणों की संख्या कितना है सर, 18 है। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन होगी, राजस्थान। और राजस्थान मेरे दोस्तों एक ऐसी एरिया है जहां पर रेगिस्तानी है, हम सभी को पता है। तो राजस्थान में एक नदी बहती है लूनी नदी, जो बहते बहते समाप्त हो जाती है। आपसे पूछा जाएगा वो भारत का एकमात्र कौन सा नदी है जो बहते बहते समाप्त हो जाती है, तो बताएंगे सर लूनी नदी। ओके चलिए, राजस्थान की राजधानी कहाँ है भाई, जयपुर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन में बात करते सर, और एक बात और याद रखिएगा मैं बताते चलूं, अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, तो आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश। अगर आप भारत का मानचित्र बनाएंगे मेरे दोस्तों, मुझे बनाना नहीं आता है, तो सबसे पूर्वी राज्य अगर आपसे पूछा जाएगा अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिमी राज्य पूछा जाएगा तो आपको बताना है क्या, गुजरात, याद रखना है। सबसे पूर्वी राज्य अगर आपसे पूछा जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश, इसलिए अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य उगता है भाई, ठीक है, और सबसे लास्ट में कहां डूबता है, गुजरात में। आइए सर, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की जाती है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन निर्धारित होती है। कौन सा, रेड क्लिफ लाइन। दूसरा डूरंड लाइन किसको मेरे भाई, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड क्या मेरे भाई, अफगानिस्तान। मैकमोहन रेखा इंडिया, इंडिया वर्सेस चाइना, चाइना, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा जो आर्द्र भूमि है भाई वो आपसे यहाँ पे पूछा गया है, वो बताएंगे सर राजस्थान। क्या बताएंगे सर, राजस्थान। इनमें से भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, इनमें से भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला जो है वह कौन सी है, सबसे प्राचीन है हमारा अरावली, याद रखिएगा। सबसे प्राचीन क्या है मेरे भाई, अरावली, इस चीज को ख्याल रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो बताएंगे सर, याद रखिएगा दक्षिण भारत की
सबसे लंबी नदी है मेरा भाई गोदावरी, ठीक ना। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। राष्ट्रीय जनजाति नायक कौन है भाई? आपसे पूछा गया कि राष्ट्रीय जनजाति जो नायक होती है वो कौन है? बिरसा मुंडा, जिसके नाम से हमारे झारखंड का निर्माण हुई है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, कितने प्रकार के वेद हैं? तो बताएंगे सर 4 प्रकार के वेद हैं, इसमें तो बातें नहीं करना है। व्यवहारिक वेदांत का सूत्रपात किसने दिया था? जो व्यवहारिक वेदांत होती है इसका जो हमारा सूत्रपात होता है ये देने वाला था स्वामी विवेकानंद। कौन थे मेरे दोस्तों? स्वामी विवेकानंद। और महात्मा गांधी द्वारा जितने सारे आंदोलन चलाए गए सारे आंदोलन को कंप्लीटली कर लेना है दोस्तों। अगला, भारतीय दर्शन में दुख कितने प्रकार की होती है? और ये 2024 रियली सॉरी भाई 24 का पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई। भारतीय दर्शन के अनुसार आखिर दुख कितने प्रकार की होती है? हम लोग एक ही को दुख जानते, जब हमें छोड़कर चले जाते है ना भाई। इसके अलावा कोई दुख सुने हैं? हाँ, एक और दुख है जब माँ बाप हमारे से जुदा हो जाते। और दुख सुने हैं? नहीं ना भाई। तो यहाँ पे ना जो दुख है ना, दुख याद रखेगा वो हमारा 3 प्रकार का होता है, आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी। ये पिछले साल का पूछा हुआ क्वेश्चन था। अगला, किसका कथन है पूर्ण को विभाजित नहीं किया जा सकता है? आखिर ये किसने कहा था मेरे भाई कि पूर्ण को हम लोग विभाजित नहीं कर सकते हैं? तो राधा कृष्ण, सर्वपल्ली राधा कृष्ण। पढ़ो लड़ो किसकी उक्ति है? ये भी 2024 का क्वेश्चन है भाई। पढ़ो लड़ो ये किसका है भाई? तो बताएंगे सर हमारा विनोद बिहारी महतो का है। किसका है दोस्तों? विनोद बिहारी महतो का है। अगला है सर, वैद के मंत्र और ब्राह्मण भाग को कहा जाता है। वैद के मंत्र और ब्राह्मण भाग को आखिर कहा जाता है, कौन से भाग के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो बताएंगे सर वो हमारा कर्म कांड। क्या बताएंगे सर? कर्म कांड के नाम से जाना जाता है। मैं फास्ट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी 3-4 लेक्चर और बाकी है भाई, फटाफट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। किसके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? गांधी जी के बारे में नहीं भाई। क्या हम लोग गांधी जी के बारे में जन्म दिवस मनाते हैं? बोलेंगे नहीं भाई। राधा कृष्ण, क्या मेरे भाई? सर्वपल्ली राधा कृष्ण के नाम से हम लोग मनाते हैं। क्या? तो बताएंगे सर शिक्षक दिवस। वैद के उपनिषद भाग को कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमारा वैद के उपनिषद भाग को कहा जाता है। और पिछले साल का पूछा हुआ क्वेश्चन है कर्म कांड, ज्ञान कांड। क्या मेरे दोस्तों याद रखिएगा, वैद के उपनिषद भाग को क्या कहते हैं? ज्ञान कांड। अगला, और याद रखिएगा सेमेस्टर 2 के लिए आप लोग प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सेमेस्टर 2 का क्लास स्टार्ट होगी मई महीना से, ठीक है। अभी हमारा जैसे एग्जाम कंप्लीट हो जाएगी, हिस्ट्री पॉलिटिकल जो भी आपका होना से पर यहाँ उपलब्ध है, सेमेस्टर 2 का कोर्स अवेलेबल है। जाकर आप लोग ज्वाइन करके हमारे साथ ऑनलाइन क्लास में कम से कम पैसे में घर बैठे सारे सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। 1857 के विद्रोह कहाँ से शुरू हुई थी सर? मेरठ से। मैंने बताया था कल, कब शुरू हुआ था? 10 मई को, ठीक है। इसमें बहुत सारे महापुरुष ने भाग लिए थे। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि बेगम हजरत महल ने कहां से नेतृत्व किए थे, तो आपको बताना है अवध या लखनऊ। जैसे आपसे पूछा जाएगा बहादुर शाह जफर कहां से नेतृत्व किए थे, तो आपको बताना होगा कहां से, तो बताएंगे सर दिल्ली से। इस तरह से आपको याद रखना है। हाँ, 1857 के विद्रोह में किसके नेतृत्व में? इलाहाबाद में विद्रोह हुआ था। इलाहाबाद से आपसे पूछा गया, इलाहाबाद से विद्रोह किसने किया था? तो मोहम्मद मौलवी लियाकत अली। किसने मेरे भाई? मौलवी लियाकत अली। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31 है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो चर्बी वाला करतूस, गाय और सुअर की जो चर्बी लगा दिए थे। अगला, बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई थी? जो हमारे बहादुर शाह जफर जो दादा थे, आखिर इसकी मृत्यु हो जाती है कब? 1862 में इसकी मृत्यु हो जाते हैं। अगला है सर, भारतीय संस्कृति और प्रथा को किसकी शिक्षा नीति ने नष्ट किया और अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य किया? तो बताएंगे लॉर्ड मकाले। क्या मेरे भाई? लॉर्ड मैकाले ने। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मैकाले। ओके, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे दौड़ते सर। अगला है कि 1885 से 1905 तक राष्ट्रीय आंदोलन को किसने नियंत्रित किया? उदारवादी ने। किसने मेरे भाई? उदारवादी ने। अगला क्वेश्चन पे आते सर, देसी भाषाओं के समाचार पत्र अधिनियम पारित हुआ था। ये दो देसी भाषा के समाचार पत्र अधिनियम है, आखिर जो पारित हुई थी ना मेरे भाई, वो कब पारित हुआ था? ये आपसे यहाँ पे पूछा गया, तो 1878 को। याद रखिएगा, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश, तेलुगु भाषा में गठन होती है। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, कब होता है? 1953 में। कब होते हैं मेरे भाई? 1953 में। भाषाई आधार पर गठित भारत का एकमात्र राज्य कौन हो जाएगी सर? याद रखिएगा आंध्र प्रदेश, तेलुगु भाषा में उसको मिलता है। दूसरी बात याद रखिएगा, पंचायती राज्य व्यवस्था
किस राज्य में लगाया गया था सबसे पहले? तो राजस्थान में। राजस्थान का कौन सा जिला में मेरे दोस्तों? नागौर जिला में। कहां पे? राजस्थान का नागौर जिला में। कब शुरू किया गया था? तो गांधी जी के जन्म के दिन 2 अक्टूबर 1959 को। कौन सा समिति के तहत? बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा इसको लागू किया गया था। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, कितना स्तरीय थे? तो बताएंगे सर त्रिस्तरीय। कौन सा स्तरीय सर? त्रिस्तरीय। याद रखिएगा, पंचायती राज्य व्यवस्था सबसे पहले भारत में कहां लागू किया गया था? राजस्थान में। कहां? नागौर जिले में। कब लागू किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को। कौन सा समिति तहत? बलवंत राय मेहता समिति के तहत। कितना स्तरीय थे? तो 3 स्तरीय थे। चलिए दोस्त, बोल बोल के तो सर दुखता है भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो हमारा प्रथम अध्यक्ष जो थे मेरे भाई, वो हमारा याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भारत में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, WC बनर्जी, वेमस चंद्र बनर्जी। अगला 1878 में वर्नकुलर प्रेस एक्ट और इंडिया आर्म्स एक्ट किसने लाया था? ये एक्ट जो है आखिर लाने वाला कौन सा व्यक्ति था? तो बताएंगे सर लॉर्ड लिटन। क्या मेरे भाई? लॉर्ड लिटन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, संवाद कौमुदी नामक पत्रिका बांग्ला भाषा में किसने प्रारंभ किया था? राजा राम मोहन राय ने प्रकाशन किए थे। किसने प्रकाशन किया था भाई? राजा राम मोहन राय ने प्रकाशन किए थे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसके द्वारा किया गया था? तो आर्य समाज जो होती है मेरे भाई, इसकी जो संस्थापक थे आर्य समाज के बारे में हम सभी को पता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, झारखंड में किस जनजाति की संख्या सबसे ज्यादा है? क्वेश्चन आती है कि झारखंड में सबसे ज्यादा क्या है? संथाल लोग है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, झारखंड का राजकीय पशु क्या है? सब बोलेंगे बिल्ली, लगा देंगे भाई। अरे भाई बिल्ली नहीं भाई, बिल्ली मत लगाइएगा। बिल्ली क्या है भाई? बिल्ली क्या है? नहीं है भाई, ठीक है। अगला, भारतीय संविधान में समानता, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये 3 टॉपिक को मैंने पिछला वीडियो में बहुत ही क्लियरिटी के साथ 30 क्वेश्चन मैंने दोस्तों मैराथन क्लास में प्रोवाइड किया था। जो भी नहीं देखे प्लेलिस्ट में जाकर एक बार प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं देख लीजिएगा। मैंने वहां पे 300 प्लस क्वेश्चन बताया था मैराथन क्लास में। एक बार जाकर आप लोग प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक बार जाकर देख लीजिए। BBMK यूनिवर्सिटी का प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, अंडरस्टैंडिंग रहेगा पूरा सिलेबस, ठीक है। आइए सर, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार जो है वो कौन सा अनुच्छेद में दर्शाया गया? समानता का अधिकार जो है मेरे दोस्तों वो दर्शाते कि 14 से 28, अरे 28 नहीं होगा भाई, 18, 14 से 18, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन में दौड़ते हैं सर। अनुच्छेद 36 से 51 किसके बारे में बताती है? अनुच्छेद जो हमारे 36 से 51 है वो किसके बारे में बताती है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो बताएंगे सर आयरलैंड के संविधान से। किससे? आयरलैंड के संविधान से। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य हैं? 389। संविधान सभा में जो मेरे दोस्तों टोटल कितना सदस्य है? 389। ओके चलिए सर अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं। ए ओ ह्यूम किस सेवा से, ये क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था 2024 में, याद रखिएगा, पूछा गया था। ए ओ ह्यूम किस सेवा से सेवानिवृत्त थे? मतलब ए ओ ह्यूम वहां से रिटायर्ड मेंबर ऑफ द, अच्छा ए ओ ह्यूम जो है रिटायर्ड हो गए थे। कहां से? भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन सिविल सर्विस से। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, कौन द इंडियन वर्ग नाम से जाना जाता है? कौन किनको हम लोग जानते हैं द इंडियन वर्ग के नाम से? आखिर किनको हम लोग जानते हैं? तो बताएंगे सर सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। किसको मेरे भाई? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। अगला है सर, वर्ष 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में किसने स्वराज्य के बारे में अध्यक्षता भाषण दिया था? भाषण सबसे पहले 1906 में कांग्रेस के जो अधिवेशन हुई थी मेरे भाई, सॉरी हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होती है कहां पे? कोलकाता में। आखिर भाषण जो दिया था वह व्यक्ति कौन था? दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन पे आते सर, अंग्रेजों द्वारा फांसी दी जाने वाले सबसे कम उम्र का क्रांतिकारी कौन था? कितना सिंपल क्वेश्चन है भाई, बचपन से पढ़ते आ रहे सर। खुदीराम बोस मात्र 16 साल की उम्र में फांसी दे दिया गया था। अगला, सौ सेवा एवं आत्मयांग राष्ट्र की राह को सरल बनाता है, किसने कहा था? ये स्टेटमेंट देने वाला आखिर कौन था? बिपिन चंद्र पाल। कौन हो जाएगी सर?
बिपिन चंद्र पाल। याद रखिएगा, क्वेश्चन कहीं से भी आए छोड़कर जाना नहीं है भाई, ठीक है ना, क्वेश्चन कैसे भी आए छोड़कर जाना नहीं है भाई। भारतीय दर्शन में पदार्थ प्रकार है, ये भी क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। ये भी क्वेश्चन क्या था भाई, 2024 में पूछा गया था कि हमारा पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, बताइए आप लोग। हाँ, पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, भाव और अभाव, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, सी। तो मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को 5 सेट कंप्लीट किया और मेरे भाई 3 सेट अभी बाकी है। मैं चाहता हूं कि जल्दी जल्दी आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं, बस आप लोग तैयार रहिएगा। फिलहाल बात करता हूं सेट नंबर 6 में।